हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं 11th का। और 11th का जो फिजिक्स पढ़ना है उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मैथ आनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स के लिए ना टूल्स का काम करता है। ठीक है, तो जब तक आपके पास टूल्स नहीं रहेंगे तब तक आप ठीक से फिजिक्स को नहीं पढ़ सकते हैं। पढ़ने का इन द सेंस आपने थ्योरी पढ़ी, बट उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो फार्मूले हैं उनका एप्लीकेशन और वो फार्मूले आते कैसे हैं, वो सारी चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपको मैथ नहीं आएगी। अब वो जो मैथ आएगी ना वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कि वो जो मैथ होती है वो पूरे आप ना 2 साल में पढ़ेंगे, 11th और 12th में। और वो वाली मैथ आपके ना पहले वाले लेक्चर में यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स लेंगे वैसे ही वो सारी मैथ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन उठता है यार कि वो हम पढ़ेंगे कैसे। और कुछ तो बच्चों बायो के हैं, बायो के जो बच्चे हैं उनको तो पता है कि हमको तो सर 11th 12th में मैथ ही ना पढ़नी है भाई, तो हम कैसे करेंगे। तो इसलिए ना जो भी फिजिक्स का टीचर है, जिसको फिजिक्स पढ़ानी है या जिसको फिजिक्स पढ़नी है, सबसे पहले ना उसको एक फिजिक्स का पहला चैप्टर किसी बुक में भी आप देखेंगे, जो भी स्टैंडर्ड बुक हैं उसमें आप पाएंगे कि पहला चैप्टर का नाम ही होता है बेसिक मैथ। अब बेसिक से एक नाम समझ में आता है कि लगता है कि वो 9, 10, 6, 7th में जो पढ़े थे वो वाली मैथ। नहीं डियर, वो वाली मैथ नहीं है। बेसिक का यहाँ फंडा कुछ अलग ही है। यहाँ बेसिक का फंडा ये है कि जो कुछ भी 11th 12th में यूज होगा उसका बहुत ही बेसिक पोर्शन हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, है ना। किसका? 11th और 12th में जो यूज होने वाला है उसका बेसिक पोर्शन सीखेंगे, क्योंकि एक एक हर टॉपिक का ना एक्सटेंशन होता है, तो वो लंबा लंबा एक्सटेंशन होगा, बहुत सारी वेराइटीज बनेगी। वो सारी चीजें वो मैथ के टीचर, जो मैथ पढ़ेगा उसको मैथ के टीचर पढ़ाएंगे। बाकी जो जरूरत है, जितनी बेसिक की जरूरत है वो हम लोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी वही पढ़ेंगे। मैं तो और भी बहुत सारी चीजें जिनकी जरूरत हम लोगों को बहुत नॉमिनल पड़ेगी, तो उसको जब जरूरत पड़ेगा तब देखा जाएगा। अभी जिनकी जिनकी एसेंशियल है, मतलब वो जरूरी है, उनको तो आना ही चाहिए, वो बिना उसके काम नहीं चलेगा, उनकी बात करते हैं। उसमें कुछ की स्टार्टिंग आपने ना 10th में 9th में थोड़ी बहुत की हुई है, बाकी जो आप 11th 12th में पढ़ते हैं। तो आज बात करते हैं हम लोग सबसे पहले तो बेसिक मैथ, है ना। तो बेसिक मैथ में करते क्या क्या है। बेसिक मैथ में जो पहला हम लोग यूज करेंगे, जिसको ना सब कैटेगरीज कर देते हैं कि क्या क्या टॉपिक है जिनको हम लोगों को कवर करना है। तो पहला जो कैटेगराइजेशन है दैट विल बी ट्रिग्नोमेट्री। क्या है वो? दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा जो कैटेगराइजेशन है बेटा उसको हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं। और तीसरा जो होगा कैटेगराइजेशन, अब उसमें देखो ग्राफ वगैरह भी आते हैं, इसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से भी जानते हैं, हम लोग इसका ग्राफ नाम दे देते हैं, उसको पढ़ेंगे हम लोग, है ना। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, इलिप्स क्या होते हैं ना, कई नाम आएंगे जो आप पहली बार सुनेंगे, वो सारी चीजें इसमें हम लोग पढ़ेंगे, राइट। और नेक्स्ट जो है वो उसको बोलते हैं हम लोग बेटा डिफरेंशिएशन। और पांचवा जो है उसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। ये जो दो मैथ है ना वो आपके लिए एकदम नया है, ये आपने 9th 10th में इसका नाम नहीं सुना है, या जो थोड़ा बहुत तैयारी किए होंगे थे उधर उधर थोड़ा सा रखते हैं अप्रोच की, शायद देखें क्या होता है आगे की क्लासेस में, तो वो नाम सुने होंगे। बट ये अलग तरह की मैथ है जो 9th 10th के सिलेबस में पढ़ाई नहीं जाती प्रैक्टिकली। ये थोड़ा बहुत यूज कराया जाता है, बहुत नॉमिनल। स्ट्रेट लाइन का वो इक्वेशन जो सॉल्व करना है, x + y = समथिंग या x + y = नेक्स्ट, तो इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से तो स्ट्रेट लाइन बनाते थे, यहाँ 2 पॉइंट कट करते थे। तो स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना थोड़ा बहुत ग्राफ के नाम से हम लोग जानते हैं, हल्का फुल्का ही जानते हैं। बाकी अभी डिटेल है वो यहाँ पे जानेंगे हम लोग। अलजेब्रा में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, एक्स वाई क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं ना, इन सब सारी चीज़ों का अपने थोड़ा सा आगे का 11th 12th में भी बाइनोमियल वगैरह उसकी बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा 10th में पढ़ा हुआ होता है बच्चे, है ना। यही एक है जिसको हम लोग थोड़ा 10th में जान जाते हैं, लेकिन इसका भी एक्सटेंशन है लंबा चौड़ा, वो इसमें 11th में, तो उसका भी हम लोग थोड़ा देखेंगे जो जो हम लोगों की जरूरत की होगी। इज इट ओके? ये है बेसिक मैथ। इसके बाद में सबसे लास्ट में जो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स। क्या बोलते हैं उसको डियर? क्योंकि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी, थोड़ा बहुत स्केलर वेक्टर का नाम आपने 9th क्लास में जब आप डिफाइन कर रहे हो ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी स्पीड क्या होता है, थोड़ा बहुत नाम सुना होगा कि एक वेक्टर होता है, एक स्केलर होता है। तो यहाँ पे हम लोग ना वेक्टर का पूरा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। ठीक है,
तो ये सब ना आप जब 12th में 11th-12th के मैथमेटिक्स में जाएंगे, ऑल दीज आर द चैप्टर्स। ये चैप्टर है, वेक्टर एंड 3D के नाम से चैप्टर है, इंटीग्रेशन के नाम से 2-3 चैप्टर मिलेंगे आपको ना, डेफिनेट इंडेफिनेट बहुत सारी कहानी मिलेगी आपको, डिफरेंशिएशन में भी मिलेगा डियर, है ना, इसका एप्लीकेशन भी मिलेगा। ग्राफ तो पूरा बुक ही आ जाती है यार, अलग से भी लोग भेजते हैं बुक बना बना के। अलजेब्रा तो है, ये बहुत बड़ा पोर्शन है, हम लोगों को नहीं के बराबर उसका सीखना है ना। और एक होता है बेटा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये भी एक चैप्टर अच्छा खासा, एक 2-3 चैप्टर है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 by 1, ठीक है। देखो अगर आपको पढ़ना है 11th में और 10th में, तो एक बेसिक डिफरेंस, अभी आप 10th से 11th में आ रहे हैं, है ना, जस्ट अभी आपने एंट्री किया, तो एक चीज जानो सिंपल, जो 11th का सिलेबस है वो 10th के सिलेबस का एटलीस्ट 3 टाइम्स है, डबल नहीं, डबल से भी ज्यादा, है ना। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सी बात ये है ना कि लगता है कि यार 3 टाइम्स है तो करेंगे कैसे, हमने तो 10th का जो सिलेबस था उसको इतने दिन लगे, उसका 3 टाइम्स उतने ही टाइम में करना है। तो वो सुनने में लग रहा है सर कि टाइम लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। एक देखो लाइफ में ना, अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत सिंपल तरीके से एक रूटीन वर्क से करते हैं ना, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। और अगर आप रूटीन वर्क से नहीं करके रैंडम चीज़ें करते हैं तो चीज़ें बड़ी टफ हो जाएंगी, फिर आपको लगेगा कि यार ये बहुत हैक्टिक हो गया है। नहीं, 11th-12th का साइंस रियली बहुत टफ होता है, ऐसा माहौल बनने लगता है, अपने आप ही बनने लगेगा। आपसे चीज़ें निकलने लगे यार ये तो कुछ नहीं था, ये तो फटाफट निकलता जा रहा है। तो सिंपल सी 2 चीज़ें हैं जो आप अपना लर्निंग में यूज करेंगे। पहला फंडा ये है कि भाई जो चीज़ आपको पढ़ाई है ना, वो आप ना सेम डे पे अगर आप उस चीज़ को रिपीट करते हैं, दोबारा जाके देखते हैं, उसको आप एक बार और देखते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उसको 2 बार देखिए, लेकिन सेम डे देखिए, सोने से पहले। सेम डे का मतलब ऐसा नहीं कभी आपको खत देखा आप तुरंत ही देखने लगे, नहीं, सोने से पहले एटलीस्ट एक बार रिपीट करना चाहिए। अब अगर सोने से पहले क्यों करना चाहिए, तो सिंपल सा फंडा है, जब हम लोग सोते हैं ना तो हमारे माइंड में ना पूरी बॉडी में रिकवरी का प्रोसेस चलता है। आपको पता है 2 दिन लगातार आप जग जाएंगे तो दवाई लेनी पड़ जाएगी, है ना, आपका जो सेंस काम करना बंद कर देगा प्रॉपरली, सर्किट पूरे फ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए सोना बहुत जरूरी है। सोने में होता क्या है, रिकवरी का प्रोसेस चलता है। तो रिकवरी में जैसे कंप्यूटर होता है ना, कुछ फाइल जो लगातार यूज ना हो तो क्या होता है बेसिकली, तो अगर आपने उसमें ऑटो डिलीट कर रखा है तो उन फाइल को जो कभी आप ओपन नहीं करते हैं, चाहे वो आपकी इंपॉर्टेंट फाइल ही क्यों ना हो, उसको डिलीट मार देगा। वैसे सेम माइंड में सिस्टम चलता है। वो क्या करता है, जिन चीज़ों को आप रिपीट नहीं करेंगे वो धीरे धीरे, पहले आप किसी चीज़ को जब वहाँ पे स्टोर करते हैं, माइंड में पढ़ते हैं तो जाता है, तो वो रहता है, उसके कुछ दिन का प्रोसेस है। लेकिन 6-7 दिन 8 दिन अगर वो रिपीट नहीं हुआ तो ये माइंड को, जो इसका सॉफ्टवेयर है माइंड का सिस्टम, उसको पता लग जाता है कि यार ये इसके काम का नहीं है, मेमोरी लिमिटेड है, इसको डिलीट मारो। तो वो उसको डिलीट मारना चालू कर देता है। फिर यही होता है कि हम आगे बढ़ते चले गए, पीछे की चीज़ें रह गई, याद ही नहीं है। इसीलिए होता है ना कि रिवीजन करते रहना चाहिए। ज़्यादा नहीं, अगर आप हफ्ते में थोड़ा बहुत भी रिवाइज कर दिया, ओपन कर दिया फाइल, क्लोज कर दिया आपने फाइल, तो वो काउंट हो जाता है कि अरे यार नहीं, इसको डिलीट नहीं मारना, ये काम की चीज़ है। समझ रहे मेरी बात को क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक फ्रीक्वेंसी में, एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी में आपको चीज़ों को पलटते रहना है, देखते रहना। एक ही क्वेश्चन करो पीछे का के, लेकिन जब वो एक क्वेश्चन कर लोगे, वो चीज़ें कर लोगे एक बार की, तो ये माइंड को मैसेज आएगा कि इट इज़ अ इंपॉर्टेंट फाइल भैया, इसको डिलीट नहीं मारना, इसको रहने दो, तो वो बचा रहेगा, रिटेन करके रहेगा। तो आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, 10th में ही देखा होगा आपने, जो बड़ी मेहनत करते हैं, आउटपुट बहुत खराब आता है, रिजल्ट आते नंबर ही नहीं आते, होता क्या हम तो बहुत मेहनत किए थे सर, ये किए थे, वो किए थे। कुछ बच्चे आपको कम पढ़ते भी दिखाई देंगे, और जब उनके नंबर आएंगे तो आप सरप्राइज होंगे, इतना ज़्यादा नंबर कैसे ले दिया यार, तो लगता तो नहीं है कि पढ़ता होगा ये। तो उसके थोड़ी सी टेक्निक में डिफरेंस है, टेक्निक बहुत मैटर करता है डियर। उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं उसको, मैनेजमेंट। आज जो आप पढ़ रहे हैं सेम डे रिपीट करते हैं, कम मेहनत में लंबा टिकेगा। आज आप पढ़ते हैं, एक हफ्ते बाद रिपीट करते हैं, फिर आपके लिए ना नया हो गया, फिर आप उसको नए तरीके से करेंगे। चलो आज हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं, बाकी हम बताएंगे। पढ़ने का एक तरीका होता है डियर, है ना, अगर उसको आप फॉलो करते, सिस्टम होता है हर चीज़ का, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो कम मेहनत में सिस्टमेटिक ढंग से आप चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए वो बहुत टफ हो जाएगा, फिर लगेगा यार बहुत बड़ा सिलेबस कैसे करेंगे। आप पता चला किसी कंपटीशन के लिए देने जा रहे हैं आप, जेई का या नीट का, तो पता चला उसमें 11th और 12th दोनों आता है। 11th का 11th में पढ़ाया जाता है, 12th का 12th में। फिर आप लोग यार 2 साल पुरानी बात कैसे याद रहेगी, है ना। तो वो चीज़ें हैं, उसका सिस्टम है, आप उसको सिस्टम को फॉलो करेंगे तो लगेगा क्या कल ही तो पढ़ा था, कोई नई बात नहीं है, चीज़ें अप टू डेट रहेंगे, है ना।
और माइंड सिक्वेंशियल चीज़ों को याद रखता है, रैंडम चीज़ें दे दो कहीं याद रहेगा। किसी को अगर आपने ना 2 का टेबल बनाते हुए ये लो 2 फिर 4 6 8 ऐसे कोई चीज़ दे दो, पूछो भाई तुमको क्या क्या दिए थे तो तुरंत बता देगा सर 2 का टेबल में दिए था, आप ये रहा ले लीजिए। लेकिन वो किसी को 2 दे दो फिर 6 दे दो फिर 7 दे दो फिर 8 रैंडम दे दो, फिर होता है क्या क्या दिए थे, भूल जाएगा क्या दिए थे आप, है ना, कब क्या दिए थे कैसे। लेकिन एक सीक्वेंस से चीज़ों को दे दो तो उसको याद रहेगा कैसे ऐसे दिए। तो ये है चीज़, मेमोरी को रिटेन करने का तरीका, चीज़ों को सिंक्रोनाइज करना, सिस्टमैटिक करना, लाइन अप में रखना, 1 1 1 1 में आपको दिख जाएगा। और फिजिक्स से तुम स्टोरी है, स्टोरी समझते हो ना, एक कहानी होती है फिर आगे होता है फिर आगे होता है, वो सिक्वेंशियल होता है, जुड़ता अपने आप चला जाएगा। आपको बात साइंस से साइंटिस्ट जितने भी ना उनसे आपको बात करने का मौका मिलेगा, सीधा सीधा बात करने का होता है। ऐसा नहीं कि मैं उनको जो चलेगा उनको पकड़ के ले आऊँगा, बट जैसे हम लोग फिजिक्स में बात करते जाएंगे वो लोग हम लोगों से बात करना चालू कर देंगे, उन्हीं के सेंस में आप अपने आप देखना चालू हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अभी तो पहले बेसिक बात पढ़नी पड़ेगी, जैसे कोई फिजिक्स का लेना देना बहुत ज़्यादा नहीं है, इनकी जरूरत फिजिक्स को है, इनको फिजिक्स की जरूरत नहीं है, राइट ना। पहले तो इनको पढ़ेंगे हम लोग, फिर उसके बाद जब हम लोग फिजिक्स में एंट्री करेंगे तो रियल फिजिक्स का मैजिक देखना चालू होगा, राइट। तो चलो यहाँ पे बात करते हैं बेटा, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं, जो हेडिंग डालते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो हेडिंग वाइज हम लोग पढ़ने का तरीका होता है बेटा, आपको ना हमेशा एक नोट्स बनाना चाहिए, नोट्स नहीं बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझ में आ रही बात। तो हमेशा एक नोट्स बनाइए। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है ना, इसको पढ़ा है आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है उसको समझने के लिए सबसे पहले समझो, हम लोग इसको कुछ टर्म्स को डिफाइन करते हैं। अब किनको डिफाइन करते हैं, हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बनाते हैं, यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है भाई, एक तो एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी बच गए 2 एंगल। अब इसमें से जिसको आपको सेलेक्ट करना है, जिसके बारे में आपको बात करनी है, उस एंगल को सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपका बन गया कि हम इस एंगल के बारे में बात करेंगे, तो आप इसको सेलेक्ट कर लिया, यू कैन से इट इज थीटा। तो जब आपने यहाँ सेलेक्ट किया तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीजें फटाफट डिफाइन हो गई। जो 90 के सामने का साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हाइपोटेनस, पढ़ा है सबने। जो एंगल के सामने की साइड होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, राइट। और जो एंगल को बनाने में हाइपोटेनस के साथ यूज होता है साइड, वो बेस का काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेस, राइट ना। ये 3 पैरामीटर हो गए, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। अब इन साइड का रेशियो जो होता है उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। सिंपल समझो कैसे डिफाइन किया हम लोगों ने। तो सबसे पहले हम लोग 3 4 कितने हैं इसमें साइड, 3, इन दोनों को लेंगे तो 2 बन सकते हैं, दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस, है ना। तो हमेशा मिलेंगे, यानी एक दिस बाय दिस तो उल्टा इसका भी लगेगा, यानी 2 मिलेंगे जो एक दूसरे के हमेशा रेसिप्रोकल होंगे। वैसे दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस, इसका भी एक पेयर बनेगा, राइट ना। तो कितने पेयर बन गए, एक इसका इसके साथ 2, इसका इसके साथ भी 2 और इसका इसके साथ 2, टोटल कितने 6। इन्हीं को हम लोग नाम देते हैं। तो देखो क्या क्या नाम देंगे भाई, साइन, पहला नाम क्या देते हैं, साइन थीटा। और इसको डिफाइन किया हम लोग इस साइड और इस साइड के रेशियो को, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। किसने डिफाइन किया, वो हम लोग को यूज करने हैं। हम कॉस थीटा, आप जानते हैं सब यार, बी बाई एच, टेन थीटा कितना डियर, पी बाई बी, राइट। अब इनका रेसिप्रोकल डिफाइन करना चाहिए, जैसे एक हो इसका उल्टा भी होगा, इसका जो रेसिप्रोकल इसी के सीक्वेंस में लिख देता हूँ। इसका इसके बाद जो आता है रेसिप्रोकल, उसका नाम होता है कॉट, जो जस्ट इसका रेसिप्रोकल बी बाई पी। फिर क्या लिखोगे यार, सेक, सेक थीटा क्या होता है भाई, ये हो जाएगा बेटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस। एंड साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है भाई, कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा बोलो, हाइपोटेनस डिवाइड बाई पी। ये 3 टर्म आपने डिफाइन किया। यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ जाएगी, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फटाफट समझ में आएंगे कि 3 फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन कैसे किया है, राइट ना। अब यहाँ पे हो गया, देखो ये इसका रेसिप्रोकल है, तो आपकी मर्जी, आप यहाँ लिख सकते हो कि सर कॉसेक थीटा जो होता है वो 1 बाई साइन थीटा होता है ना जी, लिख सकते हैं इसको यार। यहीं से देखो कॉसेक थीटा क्या है, h बाई पी, और साइन थीटा क्या है, p बाई h, एक दूसरे का उल्टा है, इनवर्स, है ना। फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा को क्या लिख सकते हो बेटा, सेक थीटा को क्या लिखोगे बोलो, ये कॉस का था तो 1 बाई कॉस, और फिर कॉट को क्या लिखोगे बोलो,
1/tan थीटा। इज इट ओके? अब इन्हीं से कुछ और भी रिलेशन बनते जो 10 में एटलीस्ट आपने देखा था 10th क्लास में कि भाई tan थीटा को एक चीज और भी लिख सकते हैं हम लोग, sin थीटा बाई cos थीटा, क्योंकि दोनों का बेस क्या है h, डिवाइड करने से h से h कैंसिल होकर p बाई v बचेगा, है ना। तो मैं लिख रही क्योंकि 10th में आपने पढ़ा हुआ है इसलिए इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। इज इट ओके? तो ये दो चार हैं जो आपको समझना है, कोसेक थीटा किसका इनवर्स है, ये किसका है, राइट ना। और ये क्या होता है इन दोनों का। तो बेसिकली ना हमको इन तीन पे ही ज्यादा फोकस करना है, ये तो बाकी इनके इनवर्स है। अब जरा इनको लिखने के सीक्वेंस में भी ध्यान देना, इनका नाम ऐसी ऑर्डर में नहीं लिखा गया है ना, नाम भी ऐसे है। ये साइन है, वैसे पूरी इसमें SIN होता है, यहाँ देखो इसका नाम कॉस नहीं है, कोसाइन है। क्या नाम है? कोसाइन। कोसाइन का मतलब, को का मतलब होता है साथ साथ रहने वाला, है ना, को वर्कर, को स्टूडेंट, है ना। तो को का मतलब होता है साथ साथ, ये को साइन, ये साइन के साथ रहेगा, इनका अपना कुछ रिलेशन है, क्या है वो आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तब देखेंगे। जैसे ये टैन है, इसका आपका नाम पड़ेगा तो को टैन, क्या नाम है इसका, पूरा नाम टेंजेंट होता है तो को टैंजेंट, यहाँ पे को टैन, टैन ही मान लेते हैं इसको। तो ये क्या है? को टैन, ये इसका भाई जोड़ीदार है, साथ रहने वाला। और सेक का तो कोसेक पूरा लिख ही दिया, कोसेक, है ना। यहाँ देखेंगे इसके साथ है, इसीलिए इसे ऑर्डर में लिखे जाते हैं। इनका भी आपस में एक दूसरे के साथ, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, और इसका इसके साथ एक रिलेशन होता है जो अभी हम लोग देखेंगे। इज इट ओके? और बाकी एक इनवर्स का भी रिलेशन जिनका है वो भी आपने देखा, राइट। तो सबसे पहले ना कुछ एंगल्स, ये एंगल रहेगा तो ये क्या क्या बनेंगे, इनका क्या रेशियो होगा, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो विदाई, इसको लिख लीजिए सब लोग में। अब देखो यहाँ पे जरा सा कुछ एंगल स्पेशल एंगल होते हैं जिनको हम लोग बहुत वैल्यूज देते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और कौन सा होता है भाई 90 डिग्री। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं साइन। तो पूछेगा भाई बताइए वैल्यूज का, तो ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, कोई लंबा चौड़ा कहानी नहीं, आपको याद ही रखना, शुरू से भी आपने याद किया हुआ है, कुछ सिस्टम बना लिया कि अच्छा अच्छा कैसे लिखते हैं, राइट ना। तो दो ही दिन का हम लोग साइन का, कॉस का, टेन का, बाकी तो सब रेसिप्रोकल है, देख लेंगे हम लोग। तो साइन का देखो क्या लिखते हैं, वैसे इसको याद करने का तरीका आपको सिखाया गया होगा कि यहाँ पे आप 0, 1, 2, 3, 4 और सभी को क्या करिए भाई 4 से डिवाइड कर दीजिए, और फिर उसके बाद सभी को रूट ले लीजिए। ये याद करने के लिए टेक्निक की भाई इसी रेशियो से बन जाती है कहानी। तो देखो 0/4 करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट करोगे 1/2, और यहाँ 2 से ये कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 1/√2, और ये हो जाएगा √3, और √4 का हो जाएगा 2, और ये 4/4 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। माइनस माइनस नहीं लेना होता है, सारी वैल्यूज प्लस वाली लेनी होती है, क्योंकि रूट लेने में प्लस माइनस भी आता है, तो प्लस माइनस नहीं लेना, अभी जनरल समझा रहे हैं। तो ये पहला वाला वैल्यू याद होनी चाहिए, फिर उसके बाद अपने आप निकल के आएगा। तो मिटा के इसको ठीक से लिख दे रहा हूँ, तो लिखा ये समझ लो, ये किसका लिखा हुआ हम लोगों ने, साइन का, कि कैसे निकल के आता है, राइट ना। अब उसके बाद ना कॉस को कुछ नहीं करना है, कॉस के लिए जस्ट उल्टा लिख देना चालू करना है, यानी cos 0 इज दिस। अब क्यों होता है ये, इसका जस्ट को बताए ना, को होता है को साइन, तो को की वजह से जस्ट उल्टा लिखने से को वाली कहानी आती है। क्यों, आपको हम जब उसमें चलेंगे अभी थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। तो यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा, यहाँ कितना होगा भाई, यहाँ कितना हो जाएगा, और ये कितना, और ये कितना 0। और फिर tan आपको पता है, इन दोनों के डिवीजन से आना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 0/1 कर लो, कितना आ गया यार 0/1 कितना है जी, 0 को किसी नंबर से डिवाइड कर दे यार 0 ही आता है। इसको देखो 2 डिनोमिनेटर में कैंसिल होकर 1/√3, रूट, अच्छा ये तो दोनों बराबर है तो कैंसिल होकर 1, 2 कैंसिल होकर ये हो गया √3, और फिर 1/0 नॉट डिफाइन होता है। कुछ लोग इसको इनफाइनाइट वगैरह भी बोल सकते हैं, बट नॉट डिफाइन। बेसिकली मैथ कहता है भाई कि डिनोमिनेटर में 0 डिफाइन अभी तक हम लोग नहीं कर पाए, इसलिए नॉट डिफाइन, ठीक है। तो इसको नॉट डिफाइन बोलो, इसको इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, हम लोगों के काम भी आता रहता है। ये 3 है जिनका याद रखना है, बाकी आपको कॉट का पता है, फिर इसी का को था तो जस्ट उल्टा कर दोगे, फिर सेक इसका उल्टा कर दोगे, कोसेक उसका रेसिप्रोकल लिखो, चाहे साइन से उल्टा करके लिख दो तब भी आ जाएगा। फिर आपको 3 पे फोकस करना है, किस पे फोकस करना है, साइन पे, कॉस पे और टैन पे। इन 3 की ये एटलीस्ट वैल्यू ज्यादा नहीं चाहिए।
उसके अलावा ना हम लोग जब फिजिक्स जाएंगे तो दो एंगल हम लोग बहुत यूज करते हैं, है ना। एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, आई थिंक एवरीवन नो दैट ट्रिपलेट 3 4 5, याद है भाई। अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो हमेशा ये राइट एंगल ट्रायंगल पे फिट बैठ जाएंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो आप देखेंगे 9 + 16 25 होता है। तो हमेशा पाइथागोरस, इसको बोलते हैं लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है ना। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर 6, इधर 8, इधर 10, ये भी पाइथागोरस। 3 से कर दो 9, ये कितना 12, ये कितना 15। आप दिस इज नोन एज पाइथागोरस। सबसे सिंपल वाला लिया हम लोग 3 4 5 का, राइट ना। और भी बहुत सारे बनते हैं, ये ज्यादा आपके काम का, इसके एंगल याद रखने हैं। ये जो 3 4 5 होता है बेटा, तो ये वाला जो एंगल होता है ये होता है 37 डिग्री। कितना होता है 37 डिग्री। अगर आपसे कोई पूछे ये 37 तो ये कितना होगा, कितना होगा, ये 90 है, ये 37 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 90 - 37 53 डिग्री। कितना आएगा 53 डिग्री। तो यहाँ से ना आप साइन और कॉस के एटलीस्ट वैल्यू याद रखिए। साइन 37 डिग्री कितना होगा बताओ, यहाँ से देख के 3/5 खूब यूज करेंगे हम लोग ये एंगल इन सबों से ज्यादा, क्योंकि रूट में आते हैं, इसमें रूट नहीं आता है, इसे ना कैलकुलेशन में हम लोग इस एंगल को फिजिक्स में खूब यूज करते हैं। तो cos 37 कितना हो गया बोलो 4/5, और फिर tan का मतलब है दिस बाय दिस, हाउ मच इट इज 3/4, राइट। तो कोई पूछे इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट समझ लो, जैसे मीटर, किलोग्राम, लेंथ वगैरह रहते हैं, ये रेशियो होते हैं बेटा, है ना। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, जिससे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, राइट ना। चलो इधर आ जाओ, ये अगर देखेंगे तो ये हो गया 53, ये कितना होगा 53 डिग्री। तो यहाँ देखो जरा 53 के लिए, अब इस एंगल के लिए ना ये वाला साइड क्या बोला जाएगा, एंगल के सामने की साइड क्या बोलोगे परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलोगे बेस। अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, समझो ये वाला एंगल है, इस एंगल के लिए ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ बेस, और 90 के सामने तो हमेशा हाइपोटेनस होता है। अब अगर इसके लिए कोई पूछे कि बताइए सर साइन जो है वो 53 डिग्री कितना होगा, तब क्या लिखेंगे बताइए आप अपने आप से जरा सा। तो भाई कितना लिखोगे भाई, बहुत सिंपल सा फंडा है, आप आसानी से लिख सकते हो। साइन 53 देखो इसके सामने ये है और ये हाइपोटेनस होगा, तो क्या लिखोगे 4/5, राइट ना। अब यहां से देखो भैया, अगर आपसे पूछा जाए cos 53 तब क्या लिख दोगे बोलो 3/5। और कोई पूछ दे tan 53 तब क्या लिख दोगे 4/3। कितना लिखोगे 4/3। इज इट ओके। तो ये एक स्पेशल एंगल है जिसकी वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए, है ना। याद का मतलब याद, जैसे ये याद रहता है, 10th क्लास में याद किया है सबने, कोई नया मैथ नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, 10th वाला ही पढ़ रहे हैं। तो रिवीजन क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, तो ये याद रहना चाहिए और ये भी याद रहना चाहिए आपको। इज इट क्लियर। ये वही 37 53 वाले 3 4 5 में क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया भाई कि चलो ये हम लोग 0 से 90। अब कोई पूछे सर कि अच्छा ये बताओ कि 15 डिग्री की वैल्यूज कितनी होती है, 10 डिग्री की वैल्यूज कितनी होती है, तो बोलेंगे भैया नहीं आता, अभी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि इसीलिए एंगल के ना वो पूरा चार्ट मिलेगा आपको पीछे, तो उसकी जरूरत नहीं। उसको निकालने के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले होते हैं, उससे भी निकलेंगे, बट फिजिक्स में नहीं पूछेगा, है ना। जब भी एंगल दिए जाएंगे 3 ही में से कोई एंगल होंगे, राइट, या कोई ऐसा छोटा होगा जो इनके कॉम्बिनेशन से निकलेगा, उसके लिए थोड़ी बहुत मैथ हम लोग अभी पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे मान लो किसी ने कहा सर चलो वो तो ठीक, लेकिन कुछ और बड़े एंगल भी आपको मिलेंगे। कहा साइन 120 डिग्री की वैल्यूज बताइए। तो यार कि हम लोग तो 90 तक ही बताया गया था, अब ये 120 कहाँ से बताते हैं, है ना। तो अब इसके लिए थोड़ा सिस्टम को सीखते हैं, राइट। आज देखते हैं कैसे हम लोग बड़े एंगल्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहले ना कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आते हैं। किसमें आ गए हम लोग, कोऑर्डिनेट सिस्टम। केयरफुली सुनना, बड़ा इजी है और बड़े आसानी से समझ जाओगे। इसको हम लोग बोलते हैं ना जीरो, क्या बोलते हैं इसको, बेस लाइन, दैट इज जीरो, ठीक। जीरो से इधर की तरफ एंगल, जो भी मूव एंगल लेते हैं हम लोग, देखो दो घूमने का 2 तरीका होता है। एक होता है भाई ये वाला तरीका जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक ऐसे घूमता है, राइट। ये उसका उल्टा है, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और इधर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज।
तो जब मैथ किसी ने जिसने भी डिजाइन किया डिफाइन किया उसने एंटी क्लॉकवाइज वाले को प्लस लिया। तो आप इधर से चलना चालू किए तो जब यहाँ तक रोटेट करके पहुंच जाएंगे तो आपका जो कोई भी चीज़ है जिसको आपने लाइन बनाया हुआ है उसको आप रोटेट करा रहे हैं अगर, तो यहाँ तक आते आते वो 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 90 डिग्री हो गया। और आगे अगर रोटेट करेगा ऐसे तो पहुँचते पहुँचते 90 और ऐड हो गया, कितना हो गया यहाँ पे भाई 180 डिग्री। यहाँ पे आते आते 270 डिग्री, यहाँ पे आते वापस 360 डिग्री। फिर आप आगे बढ़िए, फिर ऐड कर दीजिए 360 में 90 ऐड करो, कितना हो जाएगा 450, नहीं 360 प्लस 90 कर दो 450। सो ऑन ऐसे ऐड करते हुए आप लिखते चले जा सकते हो, जितने राउंड आपको घूमना घूमते रहिए, राइट ना। तो हम लोग इतने पे ही ध्यान देते हैं, इतना ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि इसको हम लोग ना कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ बनाएंगे, ताकि इसमें बड़े एंगल्स का क्या रोल है, कैसे है, कहाँ से आता है, वो कहानी हम लोग कर लें। इसको अगर हम लोग एक्स एक्सिस माने तो एंगल के हिसाब से होगा, अब एक्सिस के हिसाब से मानेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग एक्स एक्सिस, क्या बोलेंगे, और इधर क्या बोलेंगे भाई वाई एक्सिस। तो आपको पता है, जरा ध्यान समझना, यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट जो हम लोग 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़े हैं, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा। यहाँ पे जब जाएंगे तो एक्स वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव, वाई वाला पॉजिटिव। इधर आएंगे तो एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और इसमें जाएंगे तो भाई एक्स प्लस वाई माइनस, राइट। और लिखने का प्रैक्टिस है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते बाद में वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ हमको कोऑर्डिनेट पे नहीं जाना, ये याद रखना क्या होता है। अब यहाँ पे जितने एंगल हम लोग बना रहे हैं वो सब इससे बना रहे हैं। तो मान लो कोई एंगल भी आपने लिया ऐसे, जो इससे कुछ एंगल थीटा बना रहे हैं, तो यहाँ से आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा, ये बेस की तरह, और ये जो इसकी लेंथ होगी वो है हाइपोटेनस। तो इस एंगल में कोई भी चीज रखोगे तो ये हमेशा बेस प्लस होगा, यानी ये कोऑर्डिनेट प्लस होगा, ये कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा, लेकिन इसमें आएंगे तो बदल जाएगा। तो एंगल हमेशा इसी बेस लाइन से लेना है, राइट ना। तो आज जरा बात करते हैं, हम लोग रूल्स को सीखते हैं। इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसको लिखना है 6 नाम है, इसमें ए लिखते हैं। ए का मतलब होता है ऑल, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सभी कुछ भी हो लेकिन रहेगा हमेशा प्लस। क्यों? क्योंकि बेस भी प्लस होता है और परपेंडिकुलर भी प्लस होता है। हाइपोटेनस तो एक वैल्यूज है, नंबर है, वो हमेशा ही प्लस रहते हैं, उसको हमेशा ही प्लस लेना होता है, राइट ना। तो बेस भी प्लस, हाइपोटेनस में यहाँ देख लो आपने लिखा था 2 का लिख लेता, रेसिप्रोकल तो आप जानते ही हैं। साइन थीटा क्या होता है P बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है बोलो B बाई एच, और टेन थीटा क्या होता है भाई, क्या होता है बेटा P बाई बी। अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे ये तीनों x तो हमेशा ही प्लस रहेगा, राइट। P और B को देखना, तो इस कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो P भी प्लस B भी प्लस, तो यहाँ हर की वैल्यू प्लस आएगी। साइन प्लस आएगा तो इसका रेसिप्रोकल करोगे वो भी प्लस आएगा, जैसे कोसेक, कॉस का करोगे उसका रेसिप्रोकल सेक भी प्लस में आएगा, टैन करोगे उसका रेसिप्रोकल कॉट। तो जहाँ साइन की बात होगी वो अपने आप कोसेक की भी बात होगी, राइट। इन पे 3 पे ज्यादा फोकस करना। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो गया है कि ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, क्योंकि एंगल तो इसी लाइन से बनाए जाएंगे। तो ये हो गया बेस की लाइन और ये किसकी लाइन हो गया परपेंडिकुलर की लाइन। क्लियर समझना, ये कुछ नहीं है, ये जो है वो बेस की लाइन हो गया और ये किसकी लाइन हो गई परपेंडिकुलर की। अब इस कोऑर्डिनेट में आएंगे तो आपको पता है परपेंडिकुलर तो प्लस है लेकिन बेस माइनस, बेस क्या हो गया माइनस, परपेंडिकुलर प्लस। अब जरा यहाँ देखो, बेस अगर माइनस हो गया है तो बेस इसमें आ रहा है, ये माइनस होगा, बेस इसमें भी आ गया, ये भी माइनस होगा, इसमें बेस नहीं आता, ये प्लस होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एस, एस स्टैंड फॉर साइन, और उसका जो दूसरा होता है भाई एस किसके किसके लिए है, साइन के लिए, और किसके लिए भाई उसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक। यानी ये दोनों प्लस होंगे, बाकी सब क्या हो जाएगा माइनस। यानी कॉस में होगा कोई, जैसे पूछे 120 डिग्री तो 90 से ज्यादा हो गया, 180 से कम, इसमें आएगा वो। तो वो अगर साइन 120 रहेगा तो प्लस आएगा, कितना आएगा बाद में देखेंगे, साइन क्या आएगा वो बात कर रहे हैं। तो क्या आएगा प्लस, कॉसेक 120 प्लस, लेकिन कॉस 120 माइनस, यानी इसके अलावा जो कुछ भी रहेगा सब माइनस में आएगा, राइट ना। तो ए स्टैंड फॉर ऑल, राइट, एस स्टैंड फॉर साइन एंड कॉसेक। इसमें जब जाएंगे आप तो यहां देखो बेस भी नेगेटिव, परपेंडिकुलर भी
नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, परपेंडिकुलर और बेस। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव में आएगा, ये भी क्या आएगा, नेगेटिव में। लेकिन यहाँ देखो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ कौन प्लस आने वाला है, tan, और इसको हम लोग टी लेटर से ऐसे लिख दें, टी का मतलब हो गया tan, और उसका जो रेसिप्रोकल होता है कौन होता है भाई, बता दो जरा, cot। ये दोनों प्लस आएंगे, बाकी सारी की वैल्यूज हमेशा माइनस में रहेगी। अब जरा इसमें देख लिया जाए, जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। क्वाड्रेंट का मतलब 4 इक्वल पार्ट, राइट। और इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट ना। अब देखो यार ध्यान से, जब इस वाले में हम लोग जाएंगे, इसमें फोर्थ में, तो यहाँ देखो बेस हो गया प्लस, और परपेंडिकुलर क्या हो गया है, बेस हो गया प्लस, परपेंडिकुलर माइनस। तो परपेंडिकुलर माइनस, ये तो माइनस हो गया, बेस प्लस है तो ये तो प्लस आएगा, ये एक प्लस है एक माइनस है, ये माइनस है ये प्लस है, तो ओवरऑल ये माइनस में आ जाता है। एक ही आया कौन, कॉस, और उसका रेसिप्रोकल, इसको ASTC हम लोग लिखते हैं, सी का मतलब हो गया कॉस, और उसका रेसिप्रोकल कौन भाई, सेक। इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले तो याद होना चाहिए ASTC, ASTC, A stand for all, S stand for sin और cosec, T stand for tan and cot, and C stand for cos and sec। ये इस क्वाड्रेंट में इनकी वैल्यूज आएगी, तो प्लस या माइनस होगा, ये समझना, राइट ना। ये कौन प्लस होगा कौन माइनस, याद रखना पड़ेगा। अब मैं धीरे धीरे कुछ चीजों को और समझाता हूं ताकि बड़ी वैल्यूज को हम लोग देख पाए। हमने इसको थोड़ा एग्जाम्पल से लेते हैं और उसी में बताएंगे आपको कि कैसे आप बड़ी वैल्यूज निकालते हैं। तो पहला लेते हैं एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, मान लो आपके पास दे ही दिया गया कि साइन 120 डिग्री की वैल्यूज निकालिए। किसकी वैल्यूज निकालिए, 120 डिग्री की। अब आपको तो आता नहीं है कि 120 कितना होता है ना। आपको 0 का आता है, 30 का आता है, 45, 60, 90 और 2 और भी सीख लेते हैं हम लोग, 37 और 53। तो देखो यार 120 कैसे निकालेंगे। इसको निकालने का तरीका है कि आप जो ये एंगल लिखे हुए 90, 180, 270 और 360, इनके यूज से इसको ब्रेक करेंगे, राइट। जैसे 120 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, लिख सकते हैं 90 प्लस 30 120 होता है। या हम लोग लिख सकते हैं भाई साइन 180 माइनस 60, है ना। देखो यानी यहां से एक चीज समझ में आनी चाहिए, जैसे इस क्वाड्रेंट में 120 आपको पता है, इससे बड़ा इससे छोटा, तो इसमें प्लस करके लिखा जाएगा और इससे माइनस करके लिखा जाएगा। तो दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब कोई कहे सर मेरा मन तो ऐसे कर रहा था कि मैं लिखूंगा साइन 60 प्लस 60, तो लिख तो सकते हो लेकिन इससे ना थोड़ा अलग ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, उससे वैल्यूज आएगी, लेकिन यहाँ यूज नहीं करना है आपको। इससे भी आएगा साइन A प्लस A साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो इससे नहीं करना। अभी किससे करना है, इससे। यानी कौन से नंबर यूज करने हैं उसको ब्रेक करने के लिए, ये नंबर ये नंबर ये नंबर और ये नंबर, इन्हीं को यूज करके ब्रेक करना है। इज इट क्लियर। तो अब आ जाओ जरा इसको ब्रेक करते हैं। अब ब्रेक करने पे जब ये हटेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो ध्यान से समझो जरा सा। जब ब्रेक करने में हम लोग इस लाइन को यूज करेंगे, ये कौन सी लाइन हुई, वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन हुई, तो वर्टिकल लाइन में को वाले जो एक साथ थे वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। साइन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कॉस। कॉस हो जाएगा तो उसको किस में चेंज कर देंगे, साइन में। साइन और कॉस एक साथ को में है, राइट ना। टेन रहेगा तो किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉट में, और कॉट रहेगा तो टेन में। सेक रहेगा तो कोसेक में, कोसेक रहेगा तो सेक में। एग्जाम्पल से लेते हैं, एग्जाम्पल से धीरे 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 बात क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिया बेटा, इसको मैंने लिखा साइन, और ध्यान देना सिस्टम पे, बड़ी जल्दी हो जाएगा, 90 प्लस 30। वो मैथ के टीचर भी पढ़ाएंगे, जब आपका स्टार्ट होगा ना, तो मैथ ट्रिग्नोमेट्री बहुत लोग स्टार्ट करते हैं, वो उसको ऑड नंबर इवन नंबर करके भी, मल्टीपल करके भी कहानी करते हैं, वो भी हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। पर मैं चाहता हूँ आप हमेशा दोनों तरीके सीखें। मेरा भी अपना तरीके यहाँ से सीख लीजिए, ईजी रहेगा हमारे लिए, आपके लिए भी।
देखो जरा 90 प्लस 30, कुछ नहीं करना है, 90 प्लस, ये नहीं देखना क्या है इसका ये कितना लिखा है, सिर्फ ये देखना प्लस का मतलब हो गया भाई इधर की तरफ, राइट, और माइनस का मतलब हो गया उल्टा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। ठीक, अगर देखो 90 प्लस कितना, जीरो लिखा है तब भी आगे बढ़ जाना है, 120 लिखा रहा है, 90 प्लस 200 तब भी यही बढ़ना है, प्लस पे ध्यान देना, इस पे कभी मत ध्यान देना। ठीक, रूल समझो, क्या करना है आपको, 90 प्लस लिखा है तो 90 प्लस किस क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग, सेकेंड क्वाड्रेंट, किसमें है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले देखना है कि साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो साइन क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस, पहला काम यही करना है, ये प्लस है कि माइनस। अब दूसरा काम करना है, जब भी ये वाला नंबर लिखा रहे 90 या 270, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, तो इसको इसके को के साथ बदलना होता है, तो साइन का को क्या होता है, कॉस, और सीधा 90 खत्म हो गया, सीधे 30, सीधा सीधा काम करो, 90 का जो फैक्टर है 90 की वजह से जो इफेक्ट आने थे वो खत्म हो गया आपने सीधा। अब cos 30 की आपको याद होनी चाहिए, आई थिंक एवरीवन नो द वैल्यू ऑफ cos 30, हाउ मच, √3 divided by 2, this becomes the answer, right? थोड़े से 2 4 5 10 क्वेश्चन करेंगे ना, क्लियर हो जाएगा सबको, कोई नई बात नहीं है। इज इट ओके? ये हो गया बेटा साइन 120 डिग्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 लिखा, और फिर उसको हम लोगों ने कैसे वर्कआउट किया। अब जब ध्यान से मिटा देता हूँ, दूसरे तरीके से सेम क्वेश्चन को लेते हैं। अब मान लो किसी ने कहा सर इसको मैं 180 से ही ब्रेक करना चाह रहा था, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, है ना जी, 180 में से 60 माइनस करेंगे तब ना आएगा 120। ठीक, अब देखो यार ध्यान से, 180 माइनस, माइनस करने में तो वापस आना, प्लस करने में तो आगे बढ़ जाते हैं, तो माइनस के किस क्वाड्रेंट में आ गए, सेकेंड, किस क्वाड्रेंट में आए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस या माइनस, ऐसे लिखा है देखो, साइन क्या होता है, प्लस, तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहला काम करेंगे यहाँ लिखेंगे प्लस, इज इट ओके। फिर उसके बाद भाई 180 हॉरिजॉन्टल वाली लाइन आई है, कौन सी लाइन आई है, हॉरिजॉन्टल, 180 लिखा तो इस लाइन पे आता है, इस पे कोई चेंज नहीं होता, वो अब खुद ही रहेगा, तो हमेशा प्रीफर करिए इसको यूज करने के लिए, उससे आपको केवल वो प्लस और माइनस पे ध्यान देना है, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो आप लिखेंगे साइन 60, 180 माइनस, यहाँ कोई नंबर हो बाद में ध्यान देना, 180 माइनस लिखा तो 180 माइनस वन यहाँ गए, सीधे इसका इफेक्ट खत्म, साइन 60, ठीक है। यहां देखना पहले प्लस या माइनस कैसे आएगा, इस क्वाड्रेंट में पहुंच गया है उससे लगाइए, फिर सीधे 180 को खत्म करिए और सीधे जो है एंगल लिखा लिख दीजिए, राइट ना। साइन 60 कितना होता है बोलो, √3/2, इज इट ओके। हाउ मच इट इज, √3/2, पहले भी निकाले तो कितना आया था, √3/2। अच्छा दूसरा भी एग्जाम्पल लेते हैं, 2 4 5 करेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब लेते हैं बेटा, आ जाओ cos 120 डिग्री, तो देखो क्या करेंगे हम लोग, अब साइन कर लिए थे cos का ले लेते हैं, है ना, और फिर दूसरी वैल्यूज भी ले लेंगे, सब में देखते हैं बारी बारी। अब देखो यहाँ पे इसको भी हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं, हर को 2 तरीके, क्योंकि 120 कोई भी एंगल आएगा, या तो इसके में प्लस या इसमें माइनस या इसमें प्लस, लाइक दैट, जिस क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, राइट ना। तो देखो जरा इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, cos 90 प्लस 30, कितना लिख सकते हैं, 90 प्लस 30। अब देखो 90 प्लस 30 हो गया, 90 प्लस किसमें चला गया बोलो, 90 प्लस गया तो किसमें गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, राइट ना। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है cos क्या होता है, ये कह रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस होंगे, बाकी सब नेगेटिव, तो आपका पहला काम यही कर लेना बेटा, साइन लगा लेना, ठीक, क्या लगेगा, माइनस वाला यहाँ पे। अब दूसरा काम क्या, 90 लिखा हुआ है, तो cos को किसमें बदलेंगे, साइन में। जब भी वर्टिकल लाइन आएगी पड़ोसी के साथ बदल देना है, तो cos का पड़ोसी साइन होता है, तो राइट डाउन साइन 30। आई थिंक एवरीवन नो द वैल्यूज ऑफ साइन 30, हाउ मच, 1/2, तो कितना हो गया भाई, साइन 30 1/2 रखा आपने, तो हो गया -1/2। कोई पूछे भाई cos 120 डिग्री की कितनी वैल्यूज होगी, तो क्या लिखोगे, -1/2, इज इट ओके। अब कोई कह सकता है सर 180 से भी ब्रेक कर दो, तो लोग 180 से ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम लोग लिख दिया जाए भाई cos 180
माइनस 60, 180 डिग्री माइनस 60 कितना हो जाएगा देखो जरा, 180 माइनस 60 करेंगे हम लोग तो कॉस, सॉरी अब देखो 180 माइनस, बोर्ड पे आते हैं पहले समझो, 180 माइनस, 180 माइनस के किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड, प्लस करते तो किस में जाते, थर्ड, यहाँ हमको माइनस लिखा हो तो 180 में से माइनस करना, सेकंड में आ गए, सेकंड में कॉस क्या होता है, प्लस या माइनस, माइनस होता है ना, साइन प्लस होता है, कॉसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस, यहाँ क्या हो गया माइनस। आपको बताया था 180 यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है, कुछ भी देख रहा नहीं, सीधे सीधे उतार देना, उसके बाद cos 60 खत्म हो गया। अब cos 60 वैल्यूज तो याद होनी चाहिए, सबको याद है, नहीं याद है बेटा तो लिखे थे टेबल में देख याद करो, 1/2 तो हो गया, टोटल कितनी आ गई भाई cos 120 वैल्यूज -1/2। किसी भी मेथड्स आप यूज करिए फटाफट निकल के, और लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, प्रैक्टिस की लेकिन जरूरत होती है, ठीक है। मैं थोड़ा और भी लेता हूँ, अब आगे बढ़ते हैं, और बड़ा एंगल ले लूँ, है ना, जैसे मान लो अब इनके बीच का कोई एंगल लेते हैं 240, मान लो किसी ने कहा सर साइन 240 डिग्री ले लीजिए और बता दीजिए कितनी वैल्यू से, तो वो सिंपल है, अगेन देखेंगे हम लोग ये है कहाँ 240, कहाँ पे है, किस क्वाड्रेंट में है, बोलो 240, 180 से बड़ा है यार और 270 से छोटा, तो इसी क्वाड्रेंट में आएगा, तो इन्हीं दो नंबरों के हेल्प से इसको ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करते हैं, देखो पहला इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई साइन 180 प्लस 60 डिग्री, कितना लिखेंगे 180 प्लस 60, राइट ना। तो अब देखो 180 प्लस, 180 से प्लस किया तो किसमें आ गए, थर्ड में, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव, तो ये बोला भैया कि साइन जो है वो मैं नेगेटिव हूं, तो आपने कहा भैया माइनस लगा लो, और 180 वाली आपको पता है कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई चेंज नहीं, तो आप सीधा सीधा लिखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अब आपको साइन 60 की वैल्यू आती है √3/2, इनको नहीं याद हो बेटा टेबल याद रखेंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू जरूरत होती है आपको सबको, इज इट ओके। अब दूसरा भी इसको ब्रेक कर सकते थे, किसके हेल्प से, हमेशा हर एंगल 2 से ब्रेक तो कर ही लिया जाएगा, इसको भी ब्रेक करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे साइन 270 माइनस 270 में से कितना माइनस करेंगे 240 आ जाए भाई, तो 30 माइनस करना पड़ेगा यार, 270 माइनस 30, इज इट ओके। यहाँ पे देखो जरा सा, साइन सॉरी 270 माइनस किसमें आ गया, किसमें है भाई, थर्ड में, थर्ड में जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, तो पहला काम माइनस, क्योंकि पॉजिटिव यही दो होते हैं जो लिखे हुए हैं, याद हो जाना चाहिए सबको, ASTC, क्या है ASTC, राइट। देखो जरा यहाँ पे साइन क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव। अब देखो 270 की जब भी लाइन आएगी या 90 लिखा हुआ होगा, तो ये बताया इसको को के साथ बदलता है, किसके साथ बदलता है, को के साथ, तो साइन का को क्या होता है भाई, कॉस, कोसाइन, और फिर उसके बाद भाई सीधा सीधा कितना हो गया यार, माइनस cos 30, आई थिंक एवरीवन नो cos 30 इज √3/2, राइट, ये निकल के आ गया, पक्का। एक आध और कराते हैं, फिर थोड़ा इसमें चेंज करते हैं, कहानी को आपको बढ़ाते हैं, बिठा दें। अब यहां देखो डियर, अगर हम लोग इसको पूछ दें कि भैया tan जो है वो 210 डिग्री की वैल्यूज बता दीजिए, राइट, इसकी tan 210 डिग्री की वैल्यूज, एक मिनट, तो देखो भाई tan 210 डिग्री की वैल्यूज कैसे हम लोग निकालेंगे, इसको हम लोग 210 अगर इसी में आ रहा है यार, तो हम लोग लिखेंगे बेटा tan, बोलो क्या लिखेंगे 180 प्लस 30, तो tan 180 प्लस 30 कितना हो गया भाई 180 प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan की लिखा हुआ है, tan पॉजिटिव होता है तो प्लस, और फिर आपको पता है 180 इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, नो चेंज, सीधा सीधा tan 30, कितना हो गया भाई tan 30 वैल्यू होती है 1/√3, प्लस आगे लिखते नहीं, प्लस लिखा हुआ साइन, ठीक है, इज इट ओके। तो कितना हो गया 1/√3, आप फिर उसको ब्रेक कर सकते हैं 270 माइनस 60 करके, तब भी आ जाएगा, वो आप खुद करेंगे,
ठीक है, ऐसे किसी वैल्यूज को एक बड़ा सा ले लेते हैं, फोर्थ में भी पहुंच जाएंगे क्वेश्चन, तो उसका भी ले लेते हैं। जो 270 से बड़ा, 360 से छोटा, 300 ही ले लेते हैं यार। आ जाओ, किसी ने कहा सर tan 300 की वैल्यू बताइए आप, कितने tan 300 डिग्री की। तो बहुत सिंपल सा तरीका है यार, क्या करेंगे, 300 270 से बड़ा है, 360 से छोटा, तो क्या लिखेंगे बोलो, tan 270 प्लस 30, 270 प्लस 30, कहां पहुंच गए आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec जो होते हैं वो होते हैं डियर पॉजिटिव, बाकी सारे होते हैं नेगेटिव। तो tan क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस लगा लेना, पहला साइन ही देखना ध्यान से। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको नंबर को देखेंगे, तो ये नंबर है 270, 270 कह रहा है वर्टिकल लाइन है ना, ये डेटा कहाँ पे है, वर्टिकल लाइन पे भैया। तो वर्टिकल लाइन कहता है बेटा इसको तुरंत ही tan को उसके को के साथ बदलो, cot 30। अब cot 30 आपको पता हो जाना चाहिए, वही वैल्यू होती है, रेसिप्रोकल करके देखोगे तो कितना होता है, √3, कितना होता है, √3, दिस इज द अंडर रूट, इज इट ओके। तो tan 300 कितना आया, -√3, राइट। अब मिटाते हैं, देखो अगर इसको कोई कहे कि सर हम तो 360 से लिखना चाह रहे थे, हम लोग कहते हैं लिख दो भाई, किसने मना किया, 360 -6 है ना। वैसे मैं प्रीफर करता हूँ आप इसको लिखेंगे तो को में नहीं बदलना पड़ता है, आपके लिए आसान हो जाता है, इनको यूज किया करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा कंपेयर टू दैट, है ना। बट आना चाहिए, क्योंकि वो थीटा 90 प्लस थीटा डायरेक्ट लिख के भी आ सकता है कभी क्वेश्चन में। ध्यान से देखो भाई, तो tan 360 -60 क्या लिखेंगे यार, 360 में से माइनस, तो यहाँ आ गए किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव तो cos होता है, राइट ना। तो आपने माइनस लगा दिया, तो भैया 360 जो हॉरिजॉन्टल लाइन कोई चेंज नहीं, तो tan का tan ही रह गया। और tan 60 वैल्यू सबको याद होगी, कितना, √3, राइट। तो एक एक देख लिया गया, आई होप कि अब तो समझ में आ गया, इतने करने के बाद तो यार किसी को भी आ जाता है, इनको नहीं है इसको दोबारा रिवाइंड करिए, देखिए, और जो बोला जा रहा है उसके ऊपर थोड़ा केयरफुल रहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट मैं थोड़ा दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। किसी ने कहा सर sin 180 डिग्री, क्या करोगे भाई बोलो, sin 180 डिग्री या cos 180 डिग्री, tan 180 डिग्री, मान लो नंबर वही वाला दे दिया जो यहीं पे है, लाइन पे ही है, बोलो क्या निकालेंगे इसका, तो मैं निकालता हूँ या देखो इसको कैसे करेंगे, है ना। सिंपल है, कठिन नहीं है, रूल्स वही हैं सारे। इसको आप लिख सकते हैं sin 180 + 0, हाँ ना, बोली नहीं रहते बोले 180 + 0। आप कह सकते हैं सर 180 - 0 भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 180 में चाहे 0 प्लस करो चाहे माइनस, वही क्यों ही रहोगे। आप इसको 90 + 90 भी लिख सकते हैं, तब भी काम बनेगा। फिलहाल मैं अभी 180 + 0 यूज करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, एक्सिस है तो 180 + 0 यूज किया। तो अब देखो जरा ध्यान से, 180 प्लस कहां पहुंच गए, कहोगे सर कहीं नहीं, 0 ऐड करना, तो बोले ना कि इस नंबर पे कभी ध्यान ही नहीं देना है, प्लस लिखा है तो आगे बढ़ जाना, माइनस लिखा तो पीछे आ जाना भाई। तो प्लस लिखा तो आगे आगे, कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, ये वाला है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन क्या होता है, माइनस, तो माइनस लगा दिया आपने। और आपको पता है फिर भैया 180 इज हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से कोई चीज चेंज नहीं होती, तो क्या लिखोगे, sin 0। अब sin 0 कितना होता है, 0। अब 0 ना माइनस होता है ना प्लस, इसलिए केवल 0 लिखा जाएगा। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो ये नहीं कि -0 लिखने लग जाओ, 0 का होता है 0, ठीक है, राइट। अब कोई अगर ऐसे लिखा होता, बता दो इसको, वो कहा होता सर मैं 180 - 0 रखूंगा, कहते रख लो भाई, क्या तकलीफ है। तो 180 - 0 करता किस में आ जाता, बोलो किस में आ जाता है, 180 माइनस करता तो किस में आता, सेकंड में। सेकंड में तो आपको पता है साइन प्लस होता है, आप प्लस लगाते। 180 की लाइन है यार, कहानी खत्म, है ना, सीधा सीधा कोई चेंज नहीं, साइन 0।
साइन जीरो जीरो होता है, और ये ना प्लस होता है ना माइनस, तो जीरो होता है, जीरो। इज इट ओके? आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, तीसरा, बट मैं प्रीफर इसको नहीं करता, मैं हमेशा करता हूँ कि जो नंबर है अगर एक्सिस वाला ही है तो जीरो प्लस करके माइनस करके लिखिए, अच्छा रहेगा। 90 प्लस 90 लिख सकते थे यार, लिख सकते हैं ना, 90 प्लस 90 एकदम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जरा, ये लिखेंगे आप साइन, सॉरी इसको चेक कैसे करेंगे, है ना, वर्किंग देखा, 90 प्लस 90 में प्लस के किस क्वाड्रेंट में गए, 90 से प्लस गए तो किस क्वाड्रेंट में गए, सेकेंड में। किसमें गए, सेकेंड। सेकेंड में साइन क्या होता है, प्लस, तो यहां आपको लिखाना है कि प्लस। आप कहेंगे सर 90 में 98 के तो यहां पहुंच, यानी ये नंबर पे तो ध्यान ही नहीं देना है कभी, प्लस है या माइनस, तो प्लस है तो यहाँ पहुंच जाना, आगे पहुंच जाना, आगे बस थोड़ा जितना ही पहुंचना मन करे आपका। यहाँ पहुंच गए, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये, सेकेंड। सेकेंड में साइन प्लस होता है तो प्लस लगा दीजिए। जब भी 90 का लाइन होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, साइन कॉस में। कॉस 90 कितना होता है भाई, आई थिंक एवरीवन नो, कॉस 90 जीरो। कॉस 90 इज हाउ मच, जीरो। तो रख दिया आपने, आंसर हो गया। तो आप कई तरीके से लिख सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं। इसको आप 270 माइनस 90 लिखते तब भी आता है, समझ में बात। सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम सीख जाओ उसका तो कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, ठीक। अभी थोड़ा ज्यादा बड़ा एंगल लेके, अब तो एक्सिस वाले निकाल लोगे ना सभी लोग, जैसे चलो देख लेते हैं, आजा। चलो किसी ने पूछ ही दिया भैया कि बता दो cos 180 डिग्री कितना होगा, तब क्या करोगे। मैं देखो यूज कर देता हूँ फटाफट किसी भी सिस्टम से। cos 180 प्लस है तो हम लिखेंगे cos 180 प्लस जीरो, कह सकते हैं, एक ही तरीके से कर देता हूँ, आप कहीं दो तीन बताए जो आप कर सकते हैं। तो 180 प्लस जीरो, 180 प्लस कहाँ गए, 180 प्लस कहाँ गए हम लोग, 180 प्लस गए थर्ड, थर्ड में गए तो क्या लिखोगे बोलो, माइनस। क्या लिखोगे, माइनस, क्योंकि यहाँ पे 10 प्लस होता है, बाकी सब माइनस, तो माइनस हो गया। और 180 की लाइन से कोई चेंज नहीं होता, तो cos जीरो, cos जीरो 1 होता है यार, हो गया -1। कोई पूछे भैया cos 180 डिग्री कितना होगा, तो क्या बोलोगे, -1। इज इट ओके? अब देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, इसको अगर आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, बिठाता हूं मैं, आप इसको लिख सकते थे बेटा cos 180 माइनस जीरो। 180 में से जीरो माइनस करेंगे आप, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है cos नेगेटिव था, अगेन माइनस, और 180 से कोई चेंजिंग नहीं होती तो cos जीरो, cos जीरो 1 होता है, अगेन -1। आप cos 90 प्लस 90 करके भी चेक कर लीजिए, जैसे करना है करिए, आंसर हमेशा सेम आएंगे। ये सब एक ही चीज है, घुमाया फिराया जा रहा है आपको। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे समझ जाएंगे, सब बात एक ही की जा रही है, राइट ना। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, तो बड़ा ले लेते हैं जो 360 से भी बड़ा आ जाए, 450 से भी बड़ा आ जाए ना, चलो सब 420 ले लेते हैं, है ना। लिख लिया किसी ने कि भाई सर साइन 420 डिग्री कितना होगा, कितना, 420 डिग्री। तो आप कुछ मत करो, सीधा सीधा लिखो, 360 से बड़ा है यार, तो आप लिखिए साइन 360 प्लस 60, साइन 360 प्लस 60। जब 360 है उसमें कभी ध्यान ही मत देना, सीधा उड़ा देना, सीधा सीधा साइन 60, ठीक है। 360 प्लस है, हमेशा 360 उड़ाओ, सीधा साइन 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2। आप सिस्टमेटिक करते ऐसे करते हो, 360 प्लस इसमें आ गए, इसमें सभी प्लस होते हैं इसलिए प्लस लगा दिया हमने, और 360 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो कोई चेंज नहीं है तो साइन 60 लिख दिया, राइट। कोई और भी बड़ा ले लेते हैं यार, किसी ने कहा सर 750 ले लीजिए, कितना, 750 डिग्री, साइन कॉस बदल देते हैं, एक ही वैल्यू क्या लिया जाए, कॉस ले लेते हैं भाई, इसका 750 डिग्री, और भी वैल्यूज ले सकता है। अब 360 का डबल करो, कितना आता है, 360 का डबल 720, उससे भी बड़ा है ना, दिख रहा है, और भी बड़ा लिख सकते थे यार हम लोग नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिखिए इसको, cos 2 into 360 that is how much,
720 है ना, 720 में कितना और ऐड कर दें 30। ये एक राउंड रहे, 2 राउंड रहे, 3 राउंड रहे, 4, जितने रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, सीधे सीधे उड़ा के लिखना है cos 360 प्लस का मतलब यहाँ इस पे देखना ही नहीं कि 2 बार लिखना पड़ा, 3 बार लिखना पड़ा, 5 बार लिखना पड़ा, कोई मैटर नहीं करता। cos 30 कितना होता है भाई, कितना होता है cos 30 होता है √3 डिवाइड बाई, पूछा भाई cos 750 डिग्री कितनी वैल्यूज होगी, तो कितनी होगी √3/2। इज इट क्लियर? वो सिंपल से हैं, आप इसको निकाल सकते हैं। ये सारे प्लस एंगल हो गए, राइट। अब देखो ऐसा थोड़ा माइनस एंगल भी देख लिया जाएगा, अगर कोई एंगल माइनस में है तो उसको कैसे करते हैं। सिस्टम एक है छोटा सा, हम लोग यूज कर सकते हैं, आपकी कहानी खत्म हो जाएगी फटाफट। अब देखो जरा, किसी ने कहा सर, अच्छा एक चीज और समझो थोड़ा सा एग्जाम्पल, फिर नेगेटिव पे जाते हैं। मान लो कहीं लिखा हुआ है साइन 300 डिग्री की वैल्यूज बताइए, तो आप लिखेंगे 270 प्लस या 360 माइनस, उससे तो निकाल ही लोगे। अब मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप चाहें तो उसको 90 90 90 लिख के भी ब्रेक करके आप निकाल सकते हैं। बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, उसको मल्टीपल में लिख देते हैं वो, फिर उसको बताते हैं ऑड नंबर ये तो इवन नंबर ये, वो भी तरीका है। मैथ का टीचर सिखाएंगे तो सीख लेना, है तो ऐसे सीखो, सबसे इजी तरीका यही है। हम ये सिर्फ आपको बताना चाहते हैं कि सिस्टम से ना चीजें होती कैसे हैं, जो आप चाहें तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। देखो साइन, आपका मन कर रहा है कि हम 90 90 यूज करें, तो आप लिखेंगे साइन 90 प्लस 210, है ना, कितना लिखा आपने, साइन 90 प्लस 210। अब देखो जरा 90 प्लस किया आपने, किस क्वाड्रेंट में आया, सेकंड। ध्यान ही नहीं देना है कि कितना नंबर लिखा आपने, इस पर कभी नहीं ध्यान देना इस पे। 90 प्लस किस पे आ गया, 290 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस, और साइन रहेगा तो इसको कॉस में बदल देना। 90 की लाइन है भाई, तो कॉस 210 ये बता रहा है कि जो साइन 300 की वैल्यूज आएगी वही कॉस 210 की भी आएगी, ठीक है। अब फिर अभी इसकी भी तो नहीं जानते हम लोग, फिर आप 90 यूज कर सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 120 डिग्री ना। अब फिर देखो 90 प्लस किस में आ गया अगेन, 90 प्लस के किस में आ गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन, और कॉस किस में बदल जाएगा, 90 है तो साइन में बदल जाएगा। इज इट ओके? अभी भी इसकी वैल्यूज नहीं आती हम लोग को यार, है ना, फिर लिखेंगे इसको माइनस साइन 90 प्लस 30। मेरा मन करे तो 90 प्लस करके लिखेंगे, तो मल्टीपल टाइम लिखना पड़ेगा, है ना। अब देखो जरा 90 प्लस कितना हो गया यार, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया बेटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, पहले से माइनस है तो माइनस प्लस मिलके माइनस ही रह जाते हैं, माइनस फार्मूले में है। 90 प्लस करोगे सेकेंड क्वाड्रेंट में आओगे तो प्लस आएगा, माइनस पहले से तो माइनस ही हो जाएगा। और साइन है तो आपको पता है 90 की लाइन से साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में। cos 30 बोलो, आई थिंक एवरीवन नो हाउ मच इट इज, कितना भाई, इट्स √3 डिवाइड बाई 2, ये हो गया माइनस √3 डिवाइड बाई 2। तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे, आप डायरेक्ट 360 और 60 करते एक लाइन में आ जाता है। हम सिर्फ इस क्वेश्चन को इसलिए कराए हैं कि आप किसी चीज को मल्टीपल टाइम सिस्टम को यूज कर सकते हैं, राइट। चलो अब थोड़ा नेगेटिव एंगल देख लो कि नेगेटिव एंगल वाले कैसे करते हैं। एक लाइन है, उसके बाद तो सिंपल सा हो जाएगा। देखो मान लो लिखा हुआ है कि साइन -120 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है 120 डिग्री, भी माइनस में। अब ध्यान समझना, माइनस का मतलब होता है इधर आना। अब ऐसे -120 आओगे तो 90, इसको लिख सकते हो -90, इसको -180, फिर -270, -360। तो 360 चाहे प्लस लिखो चाहे माइनस, एक ही जगह आता है, इसलिए इस पर हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको ऐसे समझेंगे। फिर तो इधर आएगा, फिर कहानी करनी पड़ेगी, उससे मत जाओ। माइनस को हमेशा एलिमिनेट करने का एक सिंपल सा तरीका यूज करो सभी के लिए, वट एवर द वैल्यूज इज रिटन हियर, साइन 0 - 120। हाँ भाई बोल नहीं लिख सकते हो ना, 0 में से 120 को माइनस कर दो, -120 ही आएगा, कुछ और थोड़ी आ जाएगा। तो अब देखो 0 माइनस
ये है जीरो की लाइन है, जीरो में से प्लस करोगे ऊपर जाओगे, माइनस करोगे नीचे आओगे, इधर नेगेटिव आता है, इधर प्लस जाता है ना। तो याद रहना चाहिए भाई, जीरो में से माइनस किया, किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ। अब याद रखो फोर्थ में केवल कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव है ना। तो यहाँ पे भैया साइन के आगे तो आ गया माइनस, और जीरो इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, विच लाइन इज दिस, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं होता, तो साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 आप लिख सकते हो भाई 90 प्लस 30 या 180, चलो मैं 90 प्लस 30 लिख देता हूँ, ऐसे मैं कहता हूँ प्रीफर करिए 180 वाली लाइन को यूज करने में। माइनस साइन 90 प्लस किस में आ गया, सेकंड, सेकंड में साइन प्लस होता है, सेकंड में साइन प्लस होता है, पहले से माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो 90 है तो साइन कन्वर्ट करना है भाई कॉस में, कॉस 30 कितना होता है, राइट, √3/2 माइनस में है, ये किसकी वैल्यू आई, साइन माइनस 120 डिग्री। तो इसको कुछ लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कॉस केवल क्या होता है, कॉस और सेक है ना, कॉस प्लस होता है, बाकी सब माइनस होते हैं। तो कुछ लोग सीधा इसको ऐसे भी याद रखते हैं, साइन में अगर लिखा है चाहे टेन में लिखा है तो माइनस सीधे बाहर निकाल देते हैं। ये हो गया याद करना, ये हो गया समझ के लिखना, ये हो गया याद करना कि साइन में माइनस रहेगा तो माइनस निकाल देंगे, टेन में माइनस रहेगा तो माइनस निकाल देंगे, बाकी जो बना है उसको तो निकालने जानते हैं। अब इसमें मान लो यही क्वेश्चन होता, बिठा दें इसको ना, मान लो यही दिया होता कॉस माइनस 120, कितना दिया होता, कॉस माइनस 120 डिग्री। इसको हम लोग क्या लिखते हैं बोलो, इसको लिखते हैं हम लोग बेटा माइनस, सॉरी माइनस डायरेक्ट ना लिखते हैं, या माइनस प्लस, कॉस माइनस आएगा भी नहीं, 0 माइनस 120, क्या लिखेंगे, 0 माइनस 120। अब जरा ध्यान से देखो, 0 में से माइनस करोगे किस क्वाड्रेंट में आए, फोर्थ, 0 में से माइनस करके किस में आ गए, फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है भाई, प्लस की माइनस, प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, प्लस, प्लस हो गया। और 0 की हॉरिजॉन्टल लाइन है, 0 वाली लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई चेंज नहीं होता, तो कॉस का कॉस ही रहेगा 120। अब कॉस 120 की वैल्यूज भी आती नहीं तो बाकी बताएगा इसको कैसे ब्रेक करेंगे, मैं कर देता हूं भाई, कॉस 90 प्लस 30, 90 प्लस गए तो कहां पहुंच गए, सेकेंड, सेकेंड में कॉस क्या होता है, सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो लिख दिया हम लोगों ने क्या, माइनस, और 90 है बेटा तो कॉस को बदल देगा साइन में, तो व्हाट इज द साइन 30, 1/2, तो कॉस माइनस 120 का कितना आ गया, माइनस 1/2। बट यहां से जरा इस पे ध्यान देना, बीच वाली लाइन माइनस था तो प्लस ही में आया बाहर, साइन में था तो माइनस आया था। तो कुछ लोग ना याद भी रख सकते हो कि अगर एंगल नेगेटिव में लिखा है, ये लिखा है तब तो प्लस ही बाहर, माइनस हटा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके अलावा कुछ लिखा है तो आप प्लस, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो मिटा के लिखता हूँ, किसी भी एंगल के लिए छोटा बड़ा, जैसे मान लो कुछ लिखा हुआ है कि साइन माइनस थीटा, तो अभी आपने निकाला था कि इसको 0 माइनस लिखोगे, फोर्थ में आएगा, माइनस का तो सीधा फोर्थ समझना, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो ऐसे याद रखना, माइनस साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू डायरेक्ट आती है, जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे। पूछे कॉस माइनस थीटा, फोर्थ को याद रखो, कॉस इसमें नेगेटिव होता है तो ये, सॉरी कॉस इसमें पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता तो क्या लिखोगे, प्लस कॉस, टेन होगा तो क्या लिखोगे बताओ, तो समझ ही गए हो, अरे कॉस को छोड़ के बाकी सब माइनस, इनके रेसिप्रोकल के साथ तो जानते ही ना, कोसेक रहेगा तो माइनस कॉस का हो जाएगा, सेक रहेगा तो प्लस ही आएगा। ये जो लिखे हैं ये प्लस रहेंगे, बाकी सारे माइनस में रहेंगे। एंगल में माइनस लगा रहे तो माइनस बाहर निकाल लो, किसको छोड़ के, कॉस और सेक को, कॉस और सेक में माइनस हटा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में बाहर आता है। ठीक है, तो ये हो गया यार कि सिंपल जो एंगल्स दिए हैं, बड़े वाले एंगल्स, उनकी कितनी वैल्यूज होगी वो आप आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डाल देता हूँ आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें आप देखिए और उनकी थोड़ी प्रैक्टिस करिए, है ना, कितना कितना है, या इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा करिए, जिनके पास नहीं पहुंच रहा क्वेश्चन इसको दोबारा करिए, 2 बार करेंगे आज के आज तो क्लियर हो जाएगा। बात को ध्यान रखना, कब उसको को के साथ बदलना है, कैसे साइन लिखना है, प्लस या माइनस, अपने आप क्लियर हो जाएगा।
अब इसके आगे थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं, उनकी बात करनी है। साइन रूल है, कॉस रूल है, ज़्यादा नहीं है, एक क्लास का मैक्सिमम इतनी देर का हो, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री हम लोग खत्म कर लेंगे। वो ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोगों को फिजिक्स के लिए यूज करनी है। ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, पढ़ोगे मैथ में, जिसको मैथ लेगा आउट करेगा तो। इज इट ओके? तो ये कहानी है, सिंपल है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग। बाय।